नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अध्याय 8 सुनेंगे, रक्त बीज का संहार। मेधा ऋषि बोले, चंड मुंड और असुरों तथा भारी सेना को मारे जाने पर महाप्रतापी दैत्यराज शुंभ ने क्रोधित हो सारी सेना के युद्ध करने के लिए आदेश दिया। उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य और कंबु नाम के 84 दैत्य भी अपनी सेना लेकर लड़ने जाएं। कोटि वीर्य कुल के 50 और धूम्र वंश के 100 सेनापति तैयार होकर लड़ने जाएं। कालिक, दुहर्द और मौर्य वंश के असुर तथा कालिका के पुत्र भी मेरी आज्ञा से शीघ्र तैयार होकर निकलें। यह आज्ञा देकर कठोर शासन करने वाला असुरराज शुंभ हजारों बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर युद्ध के लिए चला गया। चंडिका देवी ने उसकी भयानक सेना को आता देख अपना धनुष चढ़ाया। उस धनुष की टंकार ने आकाश और पृथ्वी को गुंजा दिया। उसी समय देवी का वाहन सिंह भी गरजा और देवी ने घंटा बजाकर सिंह के नाद को और भी बढ़ा दिया। इस भांति धनुष की टंकार से, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से सब दिशाएं गूंज उठीं। उसी समय काली भी मुंह फैलाकर भयंकर नाद से गरजी। उनके गरजने का शब्द उससे भी बढ़कर हुआ। उस भयंकर नाद को सुन दैत्यों की सेना ने बड़े क्रोध से चंडिका, काली और सिंह को घेर लिया। हे राजन, इसी बीच में असुरों का विनाश और देवताओं का कल्याण करने के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, शिव, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र की शक्तियां उनकी देह से निकलकर और उन्हीं देवताओं का रूप धारण करके चंडिका के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप, आभूषण और वाहन है, उसके समान ही शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्मानी और हाथ में कमंडलू और अक्षमाला लिए हुए हंस युक्त विमान पर बैठकर आईं। महेश्वर की शक्ति माहेश्वरी त्रिशूल धारण करके बैल पर बैठकर आईं। उनके हाथ में सांप लिपटा था और ललाट में चंद्र रेखा शोभित थी। कार्तिकेय की शक्ति कौमारी हाथ में शक्ति लेकर मोर पर चढ़कर दैत्यों से युद्ध करने के लिए आईं। उसी प्रकार विष्णु की शक्ति वैष्णवी शंख, चंद्र, गदा, सांग, धनुष और खंग लेकर गरुड़ पर सवार होकर आई। यज्ञ वाराह रूपी भगवान विष्णु की शक्ति वाराही वैसा ही रूप धारण करके आई। नरसिंगी नरसिंह के समान रूप धारण करके आई। उसकी गर्दन के बाल हिलने से नक्षत्रगण हिलने लगे। इंद्र की शक्ति इंद्रानी हाथ में ब्रज ले सहस्त्रों नेत्रों से शोभित ऐरावत पर सवार होकर आई। उन देव शक्तियों के बीच में खड़े होकर शिवजी ने चंडिका से कहा कि असुरों को शीघ्र मारकर मुझे प्रसन्न करो। उस समय चंडिका देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गीदड़ियों की भांति हूँ हूँ का नाद करती हुई उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूम्र वर्ण जटाओं से शोभित शिवजी से कहा, भगवान, आप दूत के रूप में शुंभ निशुंभ के पास जाइए। अति गर्वित शुंभ, निशुंभ और युद्ध के लिए उपस्थित अन्य दानवों से कहिए, हे दानवों, तुम लोग यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को चले जाओ। तीनों लोगों का राज्य इंद्र को दे दो और देवताओं को उनका यज्ञ भाग दे दो। और यदि तुम अपने बल के दर्प से युद्ध करना चाहते हो तो आओ, तुम्हारे मांस से हमारी योगिनियां तृप्त होंगी। देवी ने स्वयं शिवजी को दूत का कार्य दिया, इसलिए वह शिवदूती नाम से प्रसिद्ध हुई। शिव के मुंह से देवी की ये बात सुनकर दैत्य कुपित हो देवी के पास गए। क्रोध से व्याकुल वे असुर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्र देवी पर बरसाने लगे। देवी ने उनके चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और परशु आदि अस्त्रों को अपने बाण से अनायास काट कर गिरा दिया। देवी के सामने ही काली शत्रुओं को शूल और खड्वांग से मारती हुई युद्ध में विचरने लगी। ब्रह्मानी जिधर भी जाती थी उधर कमंडलू से जल छिड़क कर शत्रुओं को निर्बल और निस्तेज कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से और कौमारी ने क्रुद्ध होकर शक्ति से दानवों का संहार किया। इंद्राणी ने व्रज के प्रहार से सैकड़ों दानवों को मार डाला। वे रुधिर बरसाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। वाराही ने दानवों की छाती में दांत मारकर घायल कर दिया। बहुतों को थूतन से मार डाला और बहुतों को चक्र से मारकर गिरा दिया। नरसिंही ने नखों से फाड़कर बहुतों से असुरों को खा लिया। फिर वह गरज कर युद्ध भूमि में झूमने लगीं। उनका भयंकर नाद आकाश और सब दिशाओं में फैल गया। शिवदूती के भयानक अट्टहास से भयभीत हो असुर पृथ्वी पर गिरने लगे तथा वह उनका भक्षण करने लगी। इस तरह देवियां कुपित हो अनेक उपाय से बड़े बड़े असुरों को
नष्ट कर दिया। यह देख दैत्यों की सेना भागने लगी। देवियों की मार से पीड़ित सेना को भागता हुआ देख रक्तबीज नाम का असुर क्रुद्ध हो युद्ध के लिए आया। उसकी देह से जब एक बूंद रुधिर पृथ्वी पर गिरता तब उसी के समान दूसरा असुर पैदा हो जाता। रक्तबीज हाथ में गदा ले इंद्राणी से युद्ध करने लगा। इंद्राणी ने रक्तबीज पर प्रहार किया। ब्रज लगने से उसकी देह से बहुत सा रुधिर गिरा और उसी के समान पराक्रमी असुर पैदा हो गए। उसके शरीर से रुधिर के जितने बूंद गिरते उतने ही पुरुष, उतने ही बलवान और पराक्रमी पैदा हो जाते। रुधिर से उत्पन्न असुर तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र बरसाकर देवी से युद्ध करने लगे। उसके बाद जब इंद्राणी ने ब्रज मारकर रक्तबीज का सिर फोड़ दिया तब उससे रुधिर बहने लगा और उस रुधिर से हजारों असुर पैदा हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्राणी ने गदा से रक्तबीज को मारा। वैष्णवी का चक्र लगने से रक्तबीज की देह से जो रुधिर निकला उससे उसी के समान हजारों असुर पैदा होकर संसार में भर गए। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने तलवार से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महाअसुर रक्तबीज को मारा। रक्तबीज ने कुपित होकर सब देवियों पर गदा से प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि के लगने से उस असुर की देह से रुधिर की जो बूंदें पृथ्वी पर गिरी उनसे सैकड़ों असुर पैदा हो गए। रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। ये सब देखकर देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को भयभीत देख चंडिका ने काली से कहा कि हे चामुंडे, अपना मुंह फैलाओ और मेरे शस्त्र लगने से इसकी देह से जो रुधिर की बूंदें गिरेंगी उनको पी जाओ, और यदि उनसे असुर पैदा हो जाएं तो उनको खा जाओ। इस प्रकार तुम असुरों का भक्षण करती हुई युद्ध भूमि में विचरो। जब इस दैत्य का रुधिर छीन हो जाएगा तब यह मर जाएगा। तुम भक्षण करती रहोगी तो असुर उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। चंडिका ने काली से यह कहकर रक्तबीज को सूल मारा। सूल लगने से उसके शरीर से जो रुधिर गिरा उसे काली ने अपने मुंह में ले लिया। फिर उस दैत्य ने चंडिका को गदा से मारा। गदा के लगने से देवी के शरीर में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, किंतु देवी का शूल लगने से उसकी देह से बहुत सा रुधिर बह निकला। काली ने मुंह फैलाकर उस रुधिर को पी लिया। उस रुधिर से जो असुर पैदा हुए उनको भी खा लिया। देवी ने शूल, व्रज, बाण, तलवार और रिष्टि मारकर रक्तबीज को, जिसका रुधिर काली ने पी लिया था, मार डाला। शस्त्रों के प्रहार से मरा हुआ वह दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, जब महाअसुर रक्तबीज बिना रुधिर हो गया तब देवता बड़े प्रसन्न हुए और रुधिर पीकर देवियां उन्मत्त होकर नाचने लगीं। इस प्रकार रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो बोलिए देवी मैया की जय, माता रानी की जय। तो भक्तों, जब भी हम कोई पाठ करते हैं तो हमसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए हमें क्षमा याचना अवश्य करनी होती है। तो आइए अब हम क्षमा याचना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरी दासी है ऐसा समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन, विसर्जन और पूजन करना नहीं जानती, मुझे क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्ति युक्त पूजन किया है वह स्वीकार करो। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति से जो न्यूनता या अधिकता हो गई है उसे क्षमा करिए तथा प्रसन्न होइए। तो माता रानी की जय, देवी मैया की जय।